आसमां का सितारा आप हो, आसमां का सितारा आप हो, खुदा करे कभी आपको ज़ुवाल ना हो। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो यूँ लगता है बारिश में कोसे ख़ज़ां बिखर गई हो। जब आप मुस्कुराती हैं, या आप कह लें कि जब आप मुस्कुराते हैं, अगर मुस्कुराते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मुस्कुराती हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप मुस्कुराती हैं तो यूँ लगता है बारिश में कौसे ख़ज़ां ठहर गई हो। जब फ्रेश ताज़ा ताज़ा बारिश होती है और फ्लावर्स के ऊपर उसके ड्रॉप्स इस तरह से मोती की तरह होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो फिर आपको वो आयत याद आती है ना सूरत रहमान की, फ़ाबिय्यि अलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों के आप जटलाओगे। तो बेशक अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अस्सलाम वालेकुम, शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत मज़े की टिकटॉपी। आज हम ब्रेड का पिज़्ज़ा बना रहे हैं और वो भी इतना डिलीशियस कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। बहुत डिलीशियस सी आज की रेसिपी है। ब्रेड का पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं। ब्रेड का पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 200 ग्राम से 250 ग्राम हमने चिकन लिया, उसको अच्छी तरह से वॉश किया और स्ट्रेनर में डाल के उसको हमने अच्छी तरह से प्रॉपर ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसको एक बॉल में डाला और पेपरिका पाउडर सबसे पहले उस पर डाल दिया 1 टीस्पून। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है 1 टीस्पून। सॉल्ट लिया हमने 1/4 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। थोड़ा सा मसाला डाल दें और 1/4 यानी 1 चम्मच का दूसरा हिस्सा आप डाल देंगे उसमें चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं या आप चिकन टिक्का भी डाल सकते हैं। कोई भी अच्छा मसाला जो आपके पास खट्टा मीठा मज़े का डाल सकते हैं। तो चिली सॉस और सोया सॉस 1 टेबल स्पून डालेंगे और सिरका आप डालेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप लेमन डालना चाहें तो भी वो 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है मेन्यू। इन सबको मैरिनेट करने के लिए रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। 1 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल डालना है पैन में और चिकन डाल के तो उसको अच्छी तरह से उसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई करके उसको साइड पे रख देना ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद एक पैन में आपने 1 टीस्पून डालना है कुकिंग ऑयल और उसमें आपने वेजिटेबल्स डाल के तो उसका जो थोड़ा सा उसको सौते कर लेना है। लाइक एक हैंडफुल आपने तीनों चीज़ें डालनी है, कैप्सिकम, मशरूम और स्वीट कॉर्न आपने बॉईल करके फिर डालने हैं। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट लाइक 2 पिंच डाल के तो फिर आप, अगर आपके पास पहले ही बनी हुई चटनी है फ्रीज़र में तो वो आप 2 टेबलस्पून डाल देना। जैसे आपने ग्रीन चिली मिंट और जिस तरह कोरिएंडर की बनी हुई चटनी होती है वो डाल दें थोड़ा सा। फिर आपने जब इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है ना तो उसमें थोड़ा सा आपने केचप डालना है, साथ आपने गार्लिक सॉस डाल के डिलीशियस सी आपने इस तरह की चटनी रेडी कर लेनी। ब्रेड का पिज़्ज़ा हम आज रेडी करेंगे। और ब्रेड का पिज़्ज़ा कैसे रेडी करेंगे, हम इस तरह से 6 स्लाइस लिए, इस तरह से इस साइड पे और 2 इस साइड पे रखेंगे, ठीक है। टोटल हमने स्लाइस लिए हैं 6 7 8 और इस तरह से आप सब कट कर लेंगे, ठीक है। इसके जो ब्राउन साइड्स है वो आप इस तरह से कर लेंगे। ब्रेड स्लाइस के जो ब्राउन पार्ट होता है ना उनको आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है साइड से, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह नहीं करेंगे तो फिर इस तरह से आपकी जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से जुड़ेगी नहीं। तो मेक श्योर करना है कि उनको आपने अच्छी तरह से ना साइड सारी ब्राउन साइड जो आपने कट कर लेनी है। तो फिर आपका जो पिज़्ज़ा है ना बड़ा मज़े का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होगा। और आप इतना खुश होंगे ना कि चीना ने इतना मज़े का इतना डिलीशियस पिज़्ज़ा रेडी किया है और आप सबकी ज़िंदगी जो बहुत आसान कर दी है। क्योंकि बहुत सारी मम्मी होती हैं जो जॉब करती हैं या माशाल्लाह फैमिली में बच्चे ज़्यादा होते हैं, या आप बड़ी सारी फैमिली में रहते हैं ना, जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कभी कभी भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना भी हार्ड लगता है या हार्ड होता है। तो इस तरह से घर पे बनाना आता होगा ना तो ज़िंदगी बड़ी फिर आसान लगेगी। इस तरह से आपने ये देखें, ये नीचे है ना और एक ये पीस देखिए ऊपर है, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा आपने कॉर्नर को आपस में जोड़ देना है। ये ब्रेड को जोड़ने का तरीका है, ठीक है। आपने इसको इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। और अभी ये देखें इधर वाला भी, इसको भी आपने थोड़ा थोड़ा ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर रख देना है, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये ना अच्छी तरह से साथ जुड़ जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपका ना जुड़े तो फिर आप एग भी यूज कर सकते हैं। प्लेन फ्लावर भी आप ले सकते हैं इसको जोड़ने के लिए, और नॉर्मल जो आटा होता है रोटी बनाने वाला, चपाती बनाने वाला, आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप एग भी ले सकते हैं। ये देखिए ना इस तरह से फिर आप रखें ऐसे ऐसे हाथ रखें, ऐसे ऐसे हाथ रख के तो ये देखें इसको, ये देखें जुड़ रहा है ना, ये देखें देखिए जुड़ गया है। इसी तरह इसको आपस में इनको ऐसे
देखिए ये जोड़ दें इनको, ठीक है, जुड़ गया है। एक बार आपने हाथ के साथ जोड़ दिया ना अच्छी तरह से, तो फिर ये है कि रोलिंग पिन के साथ ना फिर आपकी जो ब्रेड है वो आगे पीछे नहीं होगी ना, फिर इस तरह आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो ख़राब नहीं होगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। एक बार आपने हाथ के साथ मस्ट पहले जोड़ देना है। हाथ के साथ जोड़ने के बाद फिर इस तरह दबा देंगे ना थोड़ा सा, देखिए राइट को दबा दे दें, एक बार लेफ़्ट की तरफ दबा देंगे, फिर अच्छी तरह से आपके सारे पार्ट आपस में ना जुड़ जाएंगे। जब अच्छे से जुड़ जाए ना फिर उसके बाद आप हांडी का कोई भी बड़ा सारा लेके ना, जो ऊपर वाला लिड है, तो फिर आप ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के तो फिर आप उसको ना कोट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना कि कैसे कोट करना है। शेरू ने भी साथ साथ ना हेल्प करनी होती है और ज़रूर साथ साथ पूछना होता है कि क्या हो रहा है किचन में। इस तरह से सारे पीस देखे ना आपने अच्छी तरह से जोड़ लिए हैं। फिर इस तरह से हांडी का एक लिड लें, लिड लेके ना तो ऊपर मेजरमेंट के लिए रख लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने पिज़्ज़ा कितना बड़ा बनाना है। अब 12 इंच भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं माशाल्लाह से। ये भी पिज़्ज़ा हमने बड़े साइज़ का बनाया था, इतना मज़े का माशाल्लाह, नियर अबाउट 2 से 3 पर्सन खा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कितना पसंद आप पिज़्ज़ा करते हैं ना। हमारी फैमिली में तो तकरीबन बस 2 पीस एक पर्सन ने ले लिए, 3 ले लिए बस। और मैं वैसे सच बताऊँ, मैं पिज़्ज़े की इतनी शौकीन नहीं हूँ, बच्चों के लिए बना देती हूँ। मुझे बस यही होता कभी 1 पीस ले लिया या 2 ले लिया, मैं बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े की शौकीन है। लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा तो मेरा फेवरेट है ना, क्योंकि ये क्रिस्पी है और बहुत लाइट वेट है और इसको खाने का अपना ही मज़ा है। तो चले जी, अब हम बड़ी मज़े की कटिंग जो शुरू हो चुकी है, हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो पहले एक बार आप मोटी मोटी कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद फ़ाइनल टच फिर दे देंगे, ताकि आपकी गुलाई जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए ना। तो थोड़ा सा दबा देंगे लिड को, ताकि आपका अच्छी तरह से उसकी गुलाई बन जाए। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से गुलाई जो है ना कितनी मज़े की बन चुकी है। जब गुलाई हम कर लेते हैं ना, तो फिर गुलाई करने के बाद भी आपने मेक श्योर करना है कि पार्ट अच्छी तरह जुड़ गए हैं। तो ये रोलिंग पिन लेके तो फिर आपने एक बार उसको ना दबा दे के फिर उनको एक बार जोड़ने की पूरी कोशिश करनी है। आपका कोई पार्ट जो ना वो लूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए हमने सारा मेक श्योर कर लिया ना कि पार्ट सारे अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। तो फिर जुड़ने के बाद आपने फिर एग लेना है, एग को आपने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना, तो फिर इसके जो सारे पार्ट हैं उनको कवर कर देना है। इसको कवर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका पिज़्ज़ा जो है ना, ऊपर वाली ये जो होती है आपकी बेस होती है, ये बड़ी क्रिस्पी और बहुत मज़े की होगी। तो 10 वाई इस पर आपने एग लगाना है। अगर आपको एग पसंद नहीं तो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो बेकिंग डिश लिया ना आपने, उस डिश में भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, लाके 1/2 टीस्पून ना। तो अच्छी तरह से उसको लगा के फिर उसके बाद आपने ब्रेड का पिज़्ज़ा रखना है, ठीक है। फिर इस तरह से आपका पिज़्ज़ा नीचे से भी बहुत ज़बरदस्त सा रहेगा, जुड़ेगा भी नहीं ना। तो फिर जो सॉस आपने बनाया था ना, हमने वेजिटेबल वाला सॉस अपने स्पेशल बनाया जो पिज़्ज़े के लिए, जिसमें हमने कैप्सिकम डाला है और हमने स्वीट कॉर्न डाला है और मशरूम डाला है, वो वाला सबसे पहले हमने स्प्रेड करना है। फिर उसके बाद चिकन बोटी लगा देनी है, फिर इस तरह से कैप्सिकम लगाने हैं, थोड़ा सा हमने कटा हुआ इस तरह से ये देखिए ओनियन हमने लगा दिया है। तो एक आज की टिप और बहुत पावरफुल सी है आपके लिए ना, कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि महीने का एंड होता है या महीने का शुरू होता है, तो चीज़ ख़त्म हो जाती है, थोड़ी होती है। तो एग आपने जो लिया था ना, जो आपने बेस पे पहले लगाया, वही एग आपने लेना, थोड़ा थोड़ा ऐसे स्प्रेड कर देना। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ी सी सॉल्ट आपने एग में डाल देनी है। तो जो आपका नीचे वाला बेस है ना, ये सारी अच्छी तरह से ऐसे जुड़ जाए। जो पिज़्ज़े के एज है ना, उन पे फिर आपने चीज़ लगा देनी है, जो आपके पास थोड़ी चीज़ होगी, क्योंकि जो एज है ना उनको कवर करना ज़रूरी होता है, कि उस साइड से आपका ज़्यादा होता है कि आपका पिज़्ज़ा टूटे ना और कवर है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बनाने के लिए हमने ओवन में रख दिया है और गैस मार्क 6 होगा और 20 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा रेडी। आज की रेसिपी भी पसंद आए तो आपने मस्ट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।